हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांत कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशांत जैन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हमें नामकरण करना आना चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिससे हम किसी एक कंपाउंड का नामकरण कर सके, हम उसको एक नाम दे सके, है ना। जैसे हमें कुछ नाम मिला है ना, वैसे हमें किस प्रकार का नाम मिला है। पंडित जी ने कुछ लेटर बताया हमें, है ना। पंडित जी ने हमें कुछ लेटर बताया A B C, तो उसके बेसिस पे हमारे घर वालों ने क्या करा, हमारा नामकरण करा, है ना। पर यहाँ पे पंडित जी नहीं है, यहाँ पे हमें खुद नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि नाम कैसे रख सकते हैं कार्बन कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है इसका नाम होता है ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका नाम ब्यूटेन कैसे पड़ा, हम आज की क्लास में ये सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। जो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आप अपनी भी नोटबुक्स में टेबल को ड्रॉ करिए। सबसे पहले हमें लिखना है नंबर ऑफ कार्बन। आफ्टर दैट हमें लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अब देखो प्रीफिक्स होता क्या है। जो ये पहले वाला वर्ड होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जो ये पहले वाला वर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। एंड जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पूरा नाम बनता है। तो हम पहले सीखेंगे कि आधा नाम कैसे लिखना है, ये जो प्रीफिक्स है वो कैसे लिखना है। ठीक है, वो लिखते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमारी चेन में एक कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 1, तो हम क्या लिखेंगे, मिथ। हम क्या लिखेंगे, मिथ। 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 कार्बन होंगे प्रॉप, 4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे पेंट, 6 कार्बन होंगे हेक्स, 7 कार्बनों के लिए हेप, 8 कार्बनों के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बनों के लिए डेक। बात समझ में आई? ठीक है, अगर हमें अपने सिलेबस में ज्यादातर 10 कार्बन के लिए ही पढ़ना है, तो ये वाली जो टेबल है ये याद होनी चाहिए। 1 कार्बन के लिए होता है मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बनों के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, अब हम आते हैं सफिक्स पे। अब हम किस पे आएंगे, सफिक्स पे। अब देखो, हमारे जो कार्बन बॉन्ड होते हैं, हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो 3 तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना। कौन कौन से बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन? एक तो बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। एक बनाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बॉन्ड्स के बेसिस पे हमें सफिक्स बताना है क्या होता है। देखो, बॉन्ड्स के बेसिस पे हमें क्या बताना है, सफिक्स बताना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड यहां पे क्या आ जाएगा, सफिक्स। अब यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है एन, ANE, एन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है इन, ENE, इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है आइन। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका है, देखो, ए है, पहले आता है सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड, ई है, ए के बाद आता है डबल बॉन्ड, वाई है, ई के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड।
तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, देखो ए ई वाई, ए वाला है तो सिंगल बॉन्ड के लिए है, ई वाला है तो डबल बॉन्ड के लिए है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बात समझ में आई? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक कार्बन चेन बनाते हैं यहाँ पे। हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स है, हर एक बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन एटम से। अब हमें क्या करना है, इसका नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इस टेबल को देखेंगे, 7 के लिए हम क्या लगाते हैं? हेप्ट लगाते हैं। तो हम प्रीफिक्स, हमारा प्रीफिक्स क्या हो गया? हेप्ट हो गया। और ये कार्बन कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब पे। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? एन। तो ये इसका नाम क्या हो गया? हेप्टेन। अब इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको करके दिखाना। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल करके दिखाओ। आपके पास 10 सेकेंड है। करा? जल्दी से कमेंट करो अपना आंसर। इतने मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? पेंट। ठीक है, इसमें कैसा बॉन्ड आ गया? इसमें डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? इन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक है, शैम्पू नहीं है ये, बालों में मत लगाना, पेंटीन। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, होपफुली आपने ये अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब देखो, अब इस कंपाउंड को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन में कितने बॉन्ड है, कितने कार्बन है? इस वाले कार्बन कंपाउंड में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हमने देखा था क्या लगता है? पेंट लगता है ना। और इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ये भी पेंटीन था और ये भी पेंटीन है ना, पर दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो डबल बॉन्ड था इसमें, इसमें फर्स्ट कार्बन के बीच में था, है ना, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके कहां पे आ गया? सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ गया। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे आ गया? सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ गया। तो क्या इन दोनों के नाम सेम होने चाहिए? अगर इन दोनों के नाम सेम होंगे तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम इस वाले कार्बन पेंटीन हम इस वाले कार्बन कंपाउंड के लिए ले रहे हैं या इस वाले कार्बन कंपाउंड के लिए ले रहे हैं। सही बात है। तो इस कंपाउंड को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। इस कंपाउंड के लिए नाम लिखने के लिए हमारे पास कुछ कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। तो इसमें एक ही चेन है तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, फिर हमें क्या करना है?
फिर हमें दोनों साइड से नंबरिंग करनी है। दोनों साइड से नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से हमने स्टार्ट करी, इस वाले कार्बन पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड देन 5 है। सिमिलरली हम यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है इस पे हमारे पास 4 नंबर आ रहे हैं, 3 4 और 2 और 3, 4 नंबर आ रहे हैं। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 आ रहा है हमारा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो काउंटिंग है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाली को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ रहा, तो अब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी कि क्या पोजीशन होगी। अब देखो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं आ रहा, पर किस कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डैश टू डैश इन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, पेंट टू इन। तो ये हमारा कंपाउंड बता रहा है 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है इसमें, और डबल बॉन्ड कहां पे है, सेकंड प्लेस पे। तो इसका नाम पेंटीन ना होके क्या होगा, पेंट टू इन। ठीक है, सिमिलरली हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो एक बात और देखो, यहां पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखूं तो कार्बन कितने हैं, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखूं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। यहां पे अगर मैं टोटल कार्बन देखूं तो वो 5 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन भी कितने हैं, 10 है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है वो सेम है, C5H10, C5H10, बट इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वाले स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड कार्बन के ऊपर आ रहा है, और इस वाले स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ रहा है। जब हमारा फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो होते हैं आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है आप, ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर्स मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हम सीखते हैं ब्रांचेस के बारे में, ब्रांचेस इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ब्रांचेस इन कार्बन कंपाउंड। अब देखो इससे पहले ना एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूं, नोट डाल के आप पॉइंट लिख सकते हो। हमें समझना पड़ेगा एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है एल्केन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन, ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या आते हैं, अब आते हैं
एल्काइन, एल्काइल। ठीक है, अब देखो इसमें बोलोगे भैया क्या एल्काइल में 4 बॉन्ड बनते हैं? पहले में एक सिंगल बन रहा है, दूसरे में 2 बन रहे हैं और तीसरे में 3 बन रहे हैं, तो ये चौथे वाले में क्या 4 बनेंगे? नहीं, होता क्या है, जो एल्केन होता है, एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो कौन सा ग्रुप बना देते हैं? वो बना देते हैं एल्काइल। ठीक है, मतलब हमारे पास मान लेते हैं एल्केन है, एल्केन में से क्या माइनस कर दो? एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड वो कौन सी फैमिली में होगा, कौन से ग्रुप में होगा? एल्काइल ग्रुप में होगा। इतनी बात समझ में आई? ये जो एल्काइल ग्रुप है यही क्या बनाते हैं? ब्रांचेस बनाते हैं। ये जो एल्काइल ग्रुप है यही क्या बनाते हैं? ब्रांचेस बनाते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया मैंने। ठीक है, अब इस वाले कार्बन पे मान लेते हैं हमारे पास एक और कार्बन कंपाउंड आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है, ये जो छोटी सी है जो ब्रांच बन रही है, ये क्या है? CH3 हाइफन है। इसका मतलब क्या है? ये पहले CH4 टाइप का होगा, इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये CH3 और एक खाली बॉन्ड बच गया जो कि इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये वाला जो ग्रुप होगा ये किस में आएगा? एल्काइल ग्रुप में आएगा। ये जो ब्रांचेस होती है वो किस में आती है? एल्काइल ग्रुप में। और शर्त क्या है? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब इन कार्बन्स के लिए, इन इन कार्बन कंपाउंड्स के लिए जो जिसमें ब्रांच होती है, इनको नाम कैसे दिया जाए? तो इनको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। ठीक है, जिस लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। अब अगर हम ये चेन देखें तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5। और अगर हम ये चेन देखें, ऐसे देखें, इस तरीके से देखें, तो इसमें भी सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं 5 कार्बन। हम इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम ना स्ट्रेट चेन ले लेंगे क्योंकि हमें ड्राइंग करने में इजी रहेगा। अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है, नंबर्स लिखने हैं, उसमें इजी रहेगा, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे? स्ट्रेट चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ की साइड से भी काउंटिंग करनी है, 1 2 3, इस वाले कार्बन पे 4 एंड देन 5। अब हमें देखना है ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, जिस कार्बन पे ब्रांच है, उस कार्बन पे सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? देखो 1 2, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अगर ऊपर वाली काउंटिंग देखेंगे तो 2 आ रहा है, नीचे वाली काउंटिंग देखेंगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना है? ऊपर वाली काउंटिंग लेनी है और नीचे वाली काउंटिंग को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ब्रांच का नाम लिखना होता है। तो जो ब्रांच का नाम है वो कौन से कार्बन पे ब्रांच आ रही है? पहले एड्रेस लिखो उसका, 2 कार्बन पे आ रही है। क्या ब्रांच का नाम क्या है? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मिथ लगाते हैं। कौन से ग्रुप का है? एल्काइल ग्रुप का है, तो सफिक्स क्या लगेगा? आइल, मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कौन से पेरेंट का है ये? 1 2 3 4 5, उसके पेरेंट में 5 कार्बन के एटम आ रहे, तो 5 कार्बन के एटम के लिए क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। सारे एटम्स कैसे हैं? कैसे बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्डेड है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की तरह।
अब इस कार्बन में भी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा सबका सेम है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये आ गई। लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद हमें काउंटिंग लिखनी है इस साइड से लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। जब काउंटिंग लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3 4 एंड देन 5। अब हम देखेंगे कि यहां पे देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे कौन सी काउंटिंग आ रही है, 2 आ रही है और 4 आ रही है। अगर हम ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे तो 2, नीचे वाली काउंटिंग लेंगे तो 4। ये वाला जो कार्बन है, जो ये वाली ब्रांच है, इस पे क्या काउंटिंग आ रही है, 3 आ रही है और 3 आ रही है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि हमें ऊपर वाली काउंटिंग लेनी है तो नीचे वाली काउंटिंग लेनी है, ये दोनों डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम दोनों कार्बन की जो भी नंबरिंग होगी ऊपर वाली वो ऐड कर देंगे। तो इस वाले कार्बन पे ऊपर नंबर क्या आ रहा है, 2, और इस वाले कार्बन पे ऊपर नंबर क्या आ रहा है, 3। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। अब इस नीचे वाली काउंटिंग देखते हैं। इस वाले कार्बन पे नीचे वाला नंबर क्या है, 4। इस वाले कार्बन पे नीचे वाला नंबर क्या है, 3। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा, 7। अब बताओ 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। 5 कहां से आया, ऊपर वाले नंबर से, तो हम ऊपर वाले नंबर लेंगे, नीचे वाले नंबर्स नहीं लेंगे। तो बात समझ में आई। जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है एक चेन में, तो हम क्या करते हैं, उन ब्रांचेस के नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। अगर ऊपर वाले नंबरिंग का जो सम आया वो छोटा होगा तो हम ऊपर वाली नंबरिंग उठा लेंगे। अगर नीचे वाली नंबरिंग का सम आया वो छोटा होगा तो हम नीचे वाली नंबरिंग उठा लेंगे। तो इस केस में हमने कौन सी नंबरिंग उठाई, ऊपर वाली नंबरिंग उठा ली। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास मिथाइल है। ये वाला कौन सा ग्रुप है, CH3 वाला कौन सा ग्रुप है, ये हो गया मिथाइल, है ना। अब ये वाला कौन सा ग्रुप है, CH3 CH2 वाला, ये हो गया इथाइल। इथाइल क्यों, क्योंकि नहीं दो कार्बन है, देखो 1 2, जो मैंने टेबल लिखवाई थी नंबर ऑफ कार्बन वाली, वो देखो 1 2, दो कार्बन होते तो इथ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है, एक हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है, तो उसके लिए क्या, कौन से ग्रुप में आ गए, एल्काइल ग्रुप में आ गए, तो आइल लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इसमें एक रूल एक और होता है, जब एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन एल्काइल ग्रुप को सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाते हैं। अब बताओ देखो, जो इथाइल है और मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल में से पहले कौन आता है, पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, ई आता है या एम आता है, तो ई अल्फाबेट सबसे पहले आता है। तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल पहले लिखेंगे, इथाइल। अब इथाइल की पोजीशन क्या है, इथाइल की पोजीशन है 3, तो यहां पे उसकी पोजीशन लिख देंगे 3 इथाइल। फिर क्या आएगा, दूसरा ब्रांच आएगा मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2 हाइफन 2 मिथाइल। ठीक है, फिर हमारा पेरेंट चेन का नाम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लगेगा, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लग जाएगा, एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। कोई डाउट है इसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे सबसे इजी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन निकालना। हमने लॉन्गेस्ट चेन निकाल दी है। ठीक है, अब इस पे 3 ग्रुप्स लगे, 3 ब्रांचेस लगी है। पहली ब्रांच क्या है, मिथाइल है, दूसरी ब्रांच भी क्या है, मिथाइल है, और तीसरी ब्रांच क्या है, इथाइल है ना।
ये हो गया हमारे पास कौन सी ब्रांच है, ये मिथाइल ब्रांच है, ये भी मिथाइल ब्रांच है, और ये कौन सी ब्रांच है, इथाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है, सब ऊपर से काउंटिंग लिखेंगे फिर नीचे से। तो यहां से काउंटिंग जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जब नीचे से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जब काउंटिंग लिख ली तो अब हमें देखना है कि ऊपर वाली ब्रांच अगर फॉलो करे तो हमारे पास क्या टोटल बनता है, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है ना। तो ये हो गया हमारे पास 12। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाले के लिए क्या आया, 5 प्लस 4 प्लस 3, ये भी 12 आ गया। जब 12 आ जाए तो हमारे ऊपर डिसीजन होता है, हम कोई सी भी ले सकते हैं, मतलब दोनों दोनों में अगर सेम आ जाए तो हमारे ऊपर डिसीजन है कि हम कोई सी भी काउंटिंग ले सकते हैं। तो इस केस में मैं ऊपर वाली ले रहा हूं, आप नीचे वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाली ले ली। अब देखो यहां पे दो मिथाइल है, ठीक है, दो मिथाइल के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई मिथाइल। अगर एक है तो ऐसे सिंपल लिख देंगे, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई एंड चार है तो टेट्रा। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर दो ब्रांचेस सेम आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, तीन ब्रांचेस सेम आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई, एंड चार ब्रांचेस सेम आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। ठीक है, तो यहां पे दो ब्रांचेस सेम है, मिथाइल मिथाइल दो बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, और ये क्या हो गया, इथाइल। अब देखो मैंने आपको एक पिछले पिछले वाले एग्जांपल में एक रूल बताया था कि हम अल्फाबेट देखते हैं, है ना, कि अगर ब्रांचेस में अगर हमारा ई छोटा है, ई सबसे पहले आ रहा है तो हम ई वाला लिखेंगे, एम सबसे पहले आ रहा है तो एम वाला लिखेंगे, है ना। अब इस केस में देखो यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि डाई मिथाइल पहले आएगा, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें जो भी डाई ट्राई टेट्रा इन सब के अल्फाबेट्स है, इन सब के अल्फाबेट्स हमें नहीं देखने होते, हमें अल्फाबेट्स किसके देखने होते हैं, ब्रांच के अल्फाबेट देखने होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो ब्रांच आ रही है उसमें मिथ आ रहा है, एम आ रहा है, डी नहीं आ रहा, डी तो ये बता रहा है कि दो है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो हमें एम का अल्फाबेट देखना है ना कि डी का अल्फाबेट देखना है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ई पहले आएगा, क्योंकि ई जो है वो छोटा है अल्फाबेटिकली। तो ई कौन से नंबर पे, ई 5 नंबर पे है, तो यहां पे लिखेंगे 5 इथाइल। फिर क्या आता है, 3 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे मिथाइल है, तो यहां पे लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, ब्रांचेस का हमने लिख दिया, अब हमें कंपाउंड का नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, सात के लिए क्या लगाते हैं, हेप्टेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया कैसे लिखनी है इसकी नेमिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर्स के अंदर ही, वो है फंक्शनल ग्रुप। अब हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं।
सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो हेलो ग्रुप का आता है। इसमें जो ग्रुप 17 हमारी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 में एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे या तो क्लोरीन ऐड हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एक्सेट्रा सो ऑन, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स कैसे, जैसे अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के लिए हम लगाएंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो अभी थोड़ा सा समझो, टेबल लिखो, मैं इसको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, तब डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हेलो अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, OH लगता है। अगर किसी भी कंपाउंड में OH लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल ग्रुप का पार्ट है। और इसको इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL। इसका सफिक्स क्या होता है, OL। थर्ड नंबर पे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम COH भी बोलते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है Al। इसके बाद आता है कीटोन। C डबल बॉन्ड O एंड देन एक बॉन्ड खाली। कीटोन जो है कंपाउंड के बीच में लगता है, अभी एग्जांपल में हम समझेंगे कैसे। इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। देन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। इसको C डबल बॉन्ड O COOH भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। तो हमें अपने सिलेबस में ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, तो इनके नॉमेनक्लेचर्स हम देखते हैं कि ऐसे करते हैं। देखो देखो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है CH3 CH2 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 देन Cl, इसका मतलब क्या है, यहां पे हर कार्बन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है और लास्ट में क्या लगाया है, एक Cl लगा है। Cl क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कौन से का है, हेलो ग्रुप का। देखो यहाँ पे Cl लगा है ना लास्ट में। Cl के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरो, और क्लोरो के आगे देखो डैश है, इसका मतलब ये प्रीफिक्स है। क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पहले प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या है प्रीफिक्स, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। अब कंपाउंड क्या है, 1 2 3 4, चार कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम क्या, ब्यूट। ठीक है, कैसे बॉन्डेड है, सब सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। अगर यही कार्बन कहीं यही क्लोरीन कहीं बीच में लगा होता, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH एंड देन CH3, और इस वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते, इसके लिए हमें काउंटिंग लिखनी पड़ती, क्योंकि हमें इसका क्लोरीन का एड्रेस चाहिए। तो 1 2 3 4, 1
2 3 4। अब इस वाले कार्बन पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऊपर वाली काउंटिंग कर रहा है तो हम ऊपर वाली काउंटिंग लेंगे, नीचे वाली काउंटिंग इरेज कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। फिर क्या, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहां पे देखो कौन सा ग्रुप लगा है? OH। यहां पे सिंबल देखो OH। OH कौन सा ग्रुप के लिए होता है? एल्कोहल ग्रुप के लिए। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है इसमें? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। क्या सफिक्स है? OL, है ना। तो अब देखो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है ये टोटल? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एच यूज करते हैं। कैसे बॉन्डेड है? सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। ठीक है। OH, OH के लिए क्या यूज करेंगे? OL यूज करेंगे। अब देखो कभी भी जब हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं ना, तो ऐसे नाम नहीं लिखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 वॉवल्स आ रहे हैं साथ में। 2 वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ई हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? OL लगाएंगे। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? इथेनॉल। ये क्या बन गया? इथेनॉल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। CH3 CH, अब ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो मेन पेरेंट ब्रांच है, पेरेंट ब्रांच में बीच में OH लगा है, CH के ऊपर OH लगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे? एन। फिर नंबरिंग करेंगे दोनों साइड से, 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, कोई सा भी ले लेंगे, 2 ऑल। तो ये हमें क्या बता रहा है? जो एल्कोहल लगा है वो कौन से नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे लगा है। अब यहां पे देखो COH है ना, तो COH कौन सा होता है? एल्डिहाइड का होता है। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं AL। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है, एन। अब देखो यहां पे भी AL आ रहा है, ए पहले आ रहा है, ए भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, तो हम क्या लगाएंगे? ई हटा देंगे, एल लगा देंगे, ब्यूटेनल। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो चलो अब इस कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CO, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे देखो CO जो है वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। मैंने आपको बताया था ना कि कीटोन जो है वो ब्रांच के एकदम बीचों बीच लगता है। देखो यहाँ पे कीटोन लगा है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले कीटोन, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम टेबल में देखें तो कीटोन के लिए ONE, ओन लगता है। ये क्या है? सफिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगता है? पेंट लगता है। ठीक है, अब कीटोन क्योंकि बीच में लगा है तो इसके लिए हमें एड्रेस पता होना चाहिए कि कीटोन का क्या एड्रेस होगा। तो उसके लिए हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4
5 एंड देन 1 2 3 4 5। अब देखते हैं सी कीटोन वाले कार्बन पे सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, दोनों जगह 3 आ रहा है ना, तो हम कोई सी भी काउंटिंग यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, पेंट कैसे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो उसके लिए एन 3, और कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स लगता है टेबल के हिसाब से, ओन। कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स लगता है, ओन, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर किसी कंपाउंड में ऐसे लिखा हो C डबल बॉन्ड O OH, तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है COOH, इसकी जगह पे कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है COOH, इसका मतलब भी कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। सिंगल बॉन्डेड है सारे कार्बन, तो एन। अब कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, तो हम यूज करेंगे ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, पेंटेनोइक एसिड। के साथ हमारा नॉमेनक्लेचर्स खत्म होता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट डाउन करो, और अगर आपको वीडियो समझ में आई तभी मेरे को बताओ कि वीडियो समझ में आई, ताकि मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।